स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग आईटीआई को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं, सारी वीडियोज़ हमारी आईटीआई पर ही होती हैं। तो आपको सभी छोटी सी बड़ी बातें जो हम लोग बताते हैं, जानकारी देते हैं, उसके साथ ही हम लोगों का काम है आपको गाइड करना कि आप कौन सी चीज़ आगे करो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो अभी आपको पता होगा कि CITS के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे थे, इधर बच्चों ने ऑनलाइन किए भी, और कुछ लोग बाकी होंगे तो वो लोग कर लें जिनको CITS करना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि CITS किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे जज करेंगे? इसको हम समझते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीज़न लेना है। कई बार क्या होता है, एक अमरूद है, अमरूद का फल दो लोगों के लिए दो तरह से काम करता है। जिसको स्नोफीलिया वगैरह की प्रॉब्लम है वो खाएगा तो उसको क्या होगा, उसे सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो उसके लिए तो नुकसानदेह हो गया। लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो भी चीज़ें मार्केट में होती हैं वो आपके यूज, आपके इस्तेमाल और आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग सही या गलत होती हैं। CITS हम लोगों ने भी कर रखा है। मैंने 2015 में CTI किया था। तब CITS कॉलेज का जो नाम होता था, मैं देहरादून से किया था तो उस समय नाम था ATI EPI देहरादून। फ़िलहाल अब NSTI नाम कर दिया गया है कॉलेजों का। इसी तरह से पहले CTI बोला जाता था, जो कोर्स का नाम है CTI बोलते थे लोग उसे, फिर उसको अभी CITS बोलते हैं। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसके हम लोग पहले अच्छी चीज़ें देख लेते हैं, फिर बुरी चीज़ें या जो मेरा एक्सपीरियंस या अनुभव रहा है वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। इसका बेनिफिट क्या होता है, तो जैसे आपको पता होगा कि BTC BEd इस तरह से जो कोर्सेज होते हैं, जो प्राइमरी टीचर, जूनियर में जो हाई स्कूल वगैरह में टीचर होते हैं, तो उनके लिए कोर्स डिज़ाइन किया जाता है ना, वो एक तरह से ट्रेनिंग कोर्स कहा जाता है। तो उसी तरह से जो CITS है ये भी एक ट्रेनिंग कोर्स है, और ये स्पेशली बनाया गया था। पहले किसके लिए बनाया गया था? पहले जो लोग गवर्नमेंट ITI में टीचर हो जाते थे, गवर्नमेंट ITI में टीचर हो जाते थे, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी इन संस्थानों में। ठीक है। पहले बाहर के लोग CITS नहीं कर पाते थे। जो लोग सेलेक्ट होते थे टीचर बनने के बाद उनको ट्रेनिंग वहाँ से दी जाती थी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नॉर्मल कर दिया कि कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। पहले सिर्फ ITI वाले और डिप्लोमा वाले कर सकते थे, अब फिर उन्होंने 2015 में, लगभग 2014 में कह दिया कि BTech वाले भी कर सकते हैं। तो कोई भी कर सकता है इसको। अब करने का इसका बेनिफिट क्या होता है, तो जब भी गवर्नमेंट ITI में वैकेंसी आती है तब इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई उनका एग्ज़ाम होता है रिटन, या रिटन के बाद जो मेरिट बनती है, तो अलग अलग स्टेट में, हालांकि DGT ने बोला है कि CITS को मैंडेटरी किया जाए। ठीक है। CITS वाले 100% कैंडिडेट CITS वाले ही लिए जाएं वैकेंसी में टीचर के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बदलाव स्टेट अपने हिसाब से करता रहता है। कुछ स्टेट क्या करते हैं, 20-25% आपको जो है नंबर में बेनिफिट दे देते हैं, कोई वरीयता दे देता है। मतलब अगर आप नॉर्मल ITI हैं, टीचर बनना चाहते हैं, और एक ITI के साथ जो CTI यानी CITS किया हुआ है कैंडिडेट वो भी टीचर बनना चाहता है, तो ऐसे में ज़्यादा चांस इसका होगा। किसी भी नियम के तहत इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। ठीक है। अब ये कहाँ लोग CITS वाले लगते हैं, तो जो आपके गवर्नमेंट ITI कॉलेजेज होते हैं, ठीक है, ITI कॉलेज हो गए, उसके अलावा जो आपके CITS वाले कॉलेज हो गए, ठीक है, उसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स चल रहे हैं, ठीक है, आपको पता होगा कौशल विकास केंद्र वगैरह, तो ये सब जो भी जगह हैं इनमें जो वैकेंसी जाती है सब में CTI होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ITI संस्थानों में वैकेंसी पिछले कुछ सालों से नहीं आ रही है। अब ये तो बात ऐसी हो गई कि जैसे कभी क्या होता है कि BTC किए हुए लोग बैठे होते हैं, अचानक से वैकेंसी होती है तो उसमें 50,000 लोगों की जॉब लग जाती है, तब लोग कहते हैं BTC बहुत अच्छा कोर्स है। लेकिन अगर 5-10 साल वैकेंसी ना आए तब फिर वो कोर्स क्या हो गया, बेकार हो गया। तो पिछले कई सालों से मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, बिहार वगैरह के जो राज्य हैं उसमें 10 सालों से परमानेंट भर्ती नहीं हुई है। यूपी में लगभग 5 वर्षों से जो है नहीं हुई। इसी तरह से बहुत से राज्य ऐसे हैं जिसमें 5 से 7 साल, 10 साल के बीच इधर भर्तियां ही नहीं हुई हैं। ठीक है। जब वैकेंसी ही नहीं आई ITI टीचर की, तो क्या हुआ, CITS के प्रति लोगों का क्रेज डाउन हो गया।
लेकिन अब वैकेंसी तो कभी भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इस साल आ गई या अगली साल जब भी वैकेंसी आ गई, तो जब वैकेंसी आ जाएगी तो जिनके पास CITS होगा उनको फ़ायदा मिल जाएगा और फिर CITS का दोबारा क्रेज़ बन जाएगा। ये तो वो वाली बात होगी, आएगी नहीं आएगी ये तो एक भविष्य की है, लेकिन हम लोग कुछ भी करते हैं। आपने ITI किया था तो वो भी एक उम्मीद पर किया था। अगर वैकेंसी नहीं मिलती है आपको तो ये तो सरकारें हैं, बदलती रहती हैं, इनके प्लान बदलते रहते हैं। हो सकता हो कि पहले जो 2015 में ITI किए थे उनको अच्छी गवर्नमेंट मिली और अच्छी नौकरी मिल गई, और 2018 में जो ITI किया उसको वैसी गवर्नमेंट अच्छी नहीं मिली तो अच्छी वैकेंसी नहीं मिली, लेकिन कोर्स तो वही था। तो वही कहानी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिल जाता है, प्रैक्टिकल सीखने को मिल जाता है, या आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता हूँ, ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ITI कॉलेज तो सही से जा नहीं पाया, मैं प्रैक्टिकल तो सीख नहीं पाया, मेरी थ्योरी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वर्कशॉप कैलकुलेशन तो मुझे आता नहीं है। सब मिला के अगर आपकी ITI बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुई है तो आप CTI कर लो। CTI में आपको, ITI में तो बहुत सी सुविधाएं होती हैं पास होने की, लेकिन CITS है, यानी जो CTI मैं बोल रहा हूँ, CITS में पास करने के लिए सुविधाएं ITI जैसी नहीं होती हैं। इसमें आपको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, आपको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है और अपने बल पर पास करना पड़ता है। आप क्या सीख लेते हैं, CTI करने जाएंगे तो आप क्या सीख लेते हैं, आप पढ़ना सीख लेते हैं, ठीक है, और पढ़ना सीख लेते हैं। अगर आप ITI में ही पहले से पढ़ना सीखे हुए हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ी कमज़ोरी रह गई है मेरे अंदर, तो आप CTI करके उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। और क्योंकि आप कहीं कोचिंग करेंगे 2-4-6 महीने, ठीक है, कोचिंग वगैरह करेंगे, फिर 6 महीने आप फीस वगैरह देंगे, सब कुछ करेंगे, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा इस वैकेंसी के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, साथ में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपको फिर से वही चीज़ें पढ़ना है, थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, यही सब्जेक्ट CITS में भी पढ़ना है, बशर्ते जो ITI में आप 2 साल में पढ़ रहे थे वहाँ पर आपको 1 साल के अंदर ही पढ़ना है पूरा। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिल जाएगा और मजबूरी में आपको सीखना ही पड़ेगा। वहाँ पर अटेंडेंस जो होती है 80% से कम अगर आपकी अटेंडेंस है तब आपको एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा। कोई यहाँ पर जुगाड़ या पैसा नहीं चलेगा, है ना। जैसे नियम तो ITI में भी होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, कुछ गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन CITS में ऐसा नहीं है। तो मजबूरी में जब आपको 80% अटेंडेंस करना है तो वहाँ जो प्रैक्टिकल होते हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे, और प्रैक्टिकल आप अच्छा सीख लेंगे, साथ में थ्योरी वगैरह आपकी वहाँ पे अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। अगर आप एक बेहतर टीचर हैं तो आपको बताने भी आना चाहिए कि आप बेहतर टीचर हैं, नहीं तो आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, जब तक आप सामने वाले को नहीं बता पाओगे अपने अंदर की नॉलेज या क्या क्या आप जानकारी रखते हैं, सामने वाले को नहीं बता पाएंगे, अच्छे से इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह से एक ITI कैंडिडेट को भी आगे लाइफ में नौकरी, जॉब, इंटरव्यू के लिए या ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम पे। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, पहले हम लोग जो पढ़ते थे तो उसको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग बोलते थे, अभी क्या है इसको ट्रेनिंग मेथोलॉजी बोलते हैं, TM, ट्रेनिंग मेथोलॉजी। इसमें क्या होता है, जब आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाते हैं तो आपको डेमो क्लासेस लेनी पड़ती हैं CITS में, अपने ही क्लासरूम में, या फिर वहाँ पे अटैच्ड ITI होती हैं साथ में कैंपस में, तो वहाँ पे आपको पढ़ाने का मौका मिलता है, या फिर आप अपने क्लासरूम को ही आपको डेमोस्ट्रेट करना पड़ता है, आपको पढ़ाना पड़ता है। तो पढ़ाते समय आपको भी ये सच्चाई पता होगी, टेबल पे बैठ के पढ़ना आसान है, और यहाँ आकर अगर आपको बोल दिया जाए पढ़ाने के लिए तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका पैर कांपने लगेगा और अपने नाम की स्पेलिंग भी गलत लिख देंगे व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पर आना और सामने अपने ही लोगों को, भले ही आपके दोस्त सामने बैठे हुए हैं 50 की संख्या में, भीड़ देख के आपका जो अंदर से कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ दूर करने को आपको मौका मिल जाता है, क्योंकि आपको वहाँ पर ट्रेनिंग मेथोलॉजी पढ़ाई जाती है, प्लस इसके प्रैक्टिकल में आपको
डेमोस्ट्रेशन वगैरह और क्लासेस लेने का मौका मिल जाता है, जिससे आपको ये फ़ायदा मिल जाता है। उसके अलावा ये कुछ खास बेनिफिशियल नहीं है। फिर भी अगर किसी वजह से आप अपने घर गांव में रहते हैं और अपना कोई लोकल बिजनेस करते हुए किसी ITI में 2-4-6 घंटा पढ़ाना चाहते हैं, तो नॉर्मल ITI करके अगर आप पढ़ाएंगे तो जो भी पैसे यहाँ आपके यहाँ मिलते हैं वो कम मिलते हैं, और CITS करके पढ़ाएंगे तो नॉर्मल वाले से 1.5 गुना मिलेगा आपको। मानता हूँ बहुत कम मिलता है, लेकिन जो भी मिलेगा उसका 1.5 गुना मिलेगा। तो एक ये बेनिफिट ये उनके लिए है जो मान लीजिए आप अपने घर गांव में रहते हुए अपना बिजनेस वगैरह सेट कर लेते हैं, सुबह शाम आप अपना बिजनेस देख ले रहे हैं और दिन में कॉलेज भी चले गए प्राइवेट वगैरह में, तो ठीक है, ये चीज़ हो गया एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको गुमराह करना अच्छी बात नहीं है। आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये फ़ायदे हैं। अब इसमें से आपको कौन सा फ़ायदा चाहिए तो आप CITS को कर सकते हैं। अब मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो अगर आपके पास ITI है, ठीक है, या डिप्लोमा है या BTech है, तो आप कहीं भी वैकेंसी में जाते हैं, वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मतलब कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वो गवर्नमेंट की हों या प्राइवेट हों, ITI को वो जानते हैं, डिप्लोमा को वो जानते हैं, BTech को वो जानते हैं। उन्हें चाहिए ITI कैंडिडेट, उन्हें चाहिए डिप्लोमा कैंडिडेट, या उन्हें चाहिए BTech कैंडिडेट। लेकिन कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि इंडस्ट्री में लिखा हुआ है कि CITS कैंडिडेट चाहिए। इंडस्ट्री में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने CTI किया है और आप सोचते हैं कि मैं यहाँ से निकलूँगा तो मुझे कंपनी में इस CTI सर्टिफिकेट की वजह से ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, या भविष्य में प्रमोशन में फ़ायदा देगा, या किसी भी तरह से अगर आप गवर्नमेंट सरकारी या प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या करना पड़ता है आपको, तो वहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। प्लस आप कभी भी देख लीजिएगा किसी भी वैकेंसीज़ में, वो आपकी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ हो, आपकी NTPC वगैरह हो, या फिर आपके टाटा मारुति हो, कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, कभी भी कहीं नहीं लिखा रहता है नीचे कि CITS को हम वरीयता देंगे या CITS वाले हमें चाहिए या किसी भी तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंडस्ट्री में आपको CITS का कोर्स जो है कभी भी किसी काम नहीं आएगा। लेकिन ये जो फ़ायदे मैंने आपको इधर गिनाए हैं, इसमें से अगर आपको कोई चाहिए तो आप CITS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी तैयारी कैसे करें, आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें होता है, आपने जो ट्रेड थ्योरी ITI में पढ़ा है उसी से 75% क्वेश्चंस आते हैं, और इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। सारी डिटेल्स के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है, 2-3 लिंक दे दूँगा। CITS क्या है, कहाँ से होता है, एक कैंडिडेट जो कर रहा है उसका अनुभव भी उसने अपना शेयर किया, कैसे उसका सिलेक्शन हुआ, ऐसा वीडियो डिस्क्रिप्शन में अलग अलग लिंक दे दूंगा, उसके माध्यम से आप देख लीजिएगा। ट्रेड थ्योरी आप जो ITI के अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी में 75% क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाकी बचा 25%। तो इसमें आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी कि मैथ प्लस बेसिक रीजनिंग, ठीक है, जो होती है, इसी से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके जो इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपके तैयार हैं तो आप आराम से CITS में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको ट्रेड थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ITI का, ट्रेड थ्योरी ही आपका मेन है। ITI की वैकेंसीज हो, CITS हो, किसी भी तरह से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हर जगह 75 to 80% ट्रेड थ्योरी से ही पूछा जाता है। और जितनी भी कोचिंग चलती हैं या कुछ भी संस्थान हैं, सब आपको ट्रेड थ्योरी पर ही कहते हैं कि यार ट्रेड थ्योरी पढ़िए, ट्रेड थ्योरी पढ़िए, ठीक है। और हम लोग भी आपको बेसिक से एक नॉर्मल क्लासरूम में जैसे टीचर पढ़ाता है वैसे रिकॉर्डेड वीडियोज़ देते हैं आपको, प्लस टेस्ट सीरीज भी देते हैं जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब मिलेगा आपको ग्लोबल ITI ऐप में। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक स्टोर ऑप्शन होगा, स्टोर ऑप्शन में ही सारा कोर्स आपको मिलेगा। और रजिस्ट्रेशन करते समय ध्यान रखें, स्टूडेंट सेलेक्ट करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है। उसमें 2 ऑप्शन आता है, आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट। तो कई बच्चे गलती से पेरेंट सेलेक्ट कर देते हैं, तो पेरेंट कभी भी कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता। तो आप कभी भी अगर रजिस्ट्रेशन नया कर रहे हैं ग्लोबल ITI पर तो एज ए स्टूडेंट करें।
और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपको CITS करना है या नहीं, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो बेसिक और एक प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ITI कैंडिडेट्स के बीच शेयर कीजिएगा, और लाइक करना तो नहीं भूलना है आपको, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है और वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको भविष्य में सभी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।